हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दरिका। सो गाइज, हमारा चैप्टर 11 चल रहा है जिसका आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, टेबल्स एंड शेयर्स का। तो आज के पार्ट में सिर्फ एक ही पेज रहेगा, आपका पेज नंबर 127। थोड़ा लेंथी है, आराम से समझ के करेंगे, इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ एक ही पेज कवर करेंगे, ठीक है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 127 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है गंगू वाला, जो लड्डू से रिलेटेड था, वो हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था, क्योंकि जो ये लड्डू वाला टॉपिक है वो कल चल रहा था पेज नंबर 126 पे। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आपको यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो पे ये क्वेश्चन कवर कर सकते हो। सो आगे स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस टाइम। तो देखो, प्रैक्टिस टाइम में फर्स्ट क्वेश्चन है, नीलू बॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास टुडे, 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो देखो, क्लास में कितने बच्चे हैं? 45, पर नीलू के पास बुक्स कितनी है? 15। ये तो गड़बड़ हो गई, बच्चे ज़्यादा हो गए एंड बुक्स कम है। इट मीन्स उन बच्चों को बुक्स क्या करनी पड़ेंगी? शेयर करनी पड़ेंगी। एक ही बुक एक से ज़्यादा बच्चे को पढ़नी पड़ेगी। सो आपको निकालना क्या है? हाउ मैनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक। तो पहले तो इन स्टेटमेंट सम्स का, जो आपके सम होते हैं, इनका रूल समझ लो क्या होता है। देखो, जब हम एक इक्वल टू यूज़ करते हैं, उसकी एक राइट साइड होती है जो इक्वल टू के राइट में आती है, एंड एक लेफ्ट साइड होती है जो इक्वल टू के लेफ्ट में आती है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जो भी आपको फाइंड करना होता है, जो भी आपको निकालना होता है, वो हम हमारे इक्वल टू के राइट साइड पे रखते हैं, ठीक है। एंड जो हमें गिवन होता है वो हम हमारे इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे रखते हैं। इतना समझ आया स्टेटमेंट सम्स का रूल। तो हमें इसमें दिया क्या है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 45। और हमारे पास बुक्स कितनी है? 15। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और बुक कितनी है? 1। ये समझ आया? मैं स्टेटमेंट दोबारा पढ़ रही हूँ, देखो यही कुछ लिखा हुआ है उसमें भी। नीलू बॉट 15 स्टोरी बुक्स, हमने लिखा। 45 स्टूडेंट है, ये भी लिखा। हाउ मच चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि वो हमें फाइंड करना है विद 1 बुक, और बुक कितनी है? 1। सो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये जस्ट मैंने रफ के लिए लिखा है कि हमें ये गिवन है। हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बुक 15। ओके, 15 बुक्स 4। कितने बच्चों के लिए है वो 15 बुक्स? 45 स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स लिखो, चिल्ड्रन लिखो, कुछ भी लिखो। नाउ निकालनी कितनी है? 1 बुक। अब देखो, बुक 1 वाला तो गिवन था, 4 लिख लेना यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिवीजन। तो हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो आपने पता लगा आपको हमने इसको राइट साइड पे क्यों लिया स्टूडेंट्स को फर्स्ट स्टेटमेंट में? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं। एंड डिवाइड क्यों किया बच्चे? जब हम ज़्यादा क्वांटिटी से सिंगल पे आते हैं या ज़्यादा से कम पे आते हैं, हम तब डिवाइड करते हैं। अब हम डिवाइड स्टार्ट करेंगे। हमारी 45 को हमें डिवाइड करना है 15 के साथ। अब 15 का टेबल क्या होता है? देखो, 15 इंटू 1 मतलब 15, 1 इज़ 15। अब 15 मल्टीप्लाई 2 मतलब 15 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 30, एंड 15 3 आर 45, ठीक है। सो ये 15 का टेबल हो गया। आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई तो आती है ना, जैसे इसको 2 से करोगे, 5 2 इज़ 10, 1 कैरी, 2 1 इज़ 2 3, तो ये 30 ऐसे आया, ठीक है। ऐसे 3 से करोगे। सो वी विल गेट 15 3 इज़ 45। जब इसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर विल बी 0। इट मीन्स हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ गए? 3 स्टूडेंट्स। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? 1 बुक फॉर 3 स्टूडेंट्स, मतलब 1 बुक कितने बच्चे शेयर करेंगे? 3 बच्चे। सिंपल इजी था। बस ध्यान क्या रखना है कि इक्वल टू की राइट साइड पे जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी है, हमें निकालनी होती है, हम उसको पुट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे चले। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था ये तो। अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड्स 60 kg ऑफ वीट फॉर अ मंथ। तो हमें गिवन क्या है कि 8 लोग एक घर में रहते हैं और वो एक मंथ में 60 kg वीट उनको चाहिए होता है। हाउ मच वीट डज द फैमिली नीड इन अ वीक। तो हाउ मच वीट निकालना है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले की तरह ही मैं इसको रेस कर रही हूँ, आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ओके। सो पहले हम लिखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ दिया हुआ है कि एक मंथ में उनको कितना वीट चाहिए? 60 kg। और निकालना क्या है हमें? एक वीक में डैश kg, है ना। हमें नहीं पता कितने kg है। सो इट मीन्स हम kg को कहाँ रखेंगे? इक्वल टू की राइट साइड पे। और हमें ये मंथ में दिया हुआ है, ये वीक में दिया हुआ है, एंड हम सबको पता है कि एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मंथ 60 kg, मतलब 4 हफ्तों में उनको 60 kg चाहिए। तो मैं यहाँ 1 मंथ की जगह 4 वीक्स लिख सकती हूँ।
सेम ही थिंग है ना, 4 वीक्स। क्यों? क्योंकि 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स। तो स्टेटमेंट देखो हम कैसे लिखेंगे, अ फैमिली नीड्स 4 वीक वीट इज इक्वल टू, मतलब एक फैमिली को 4 हफ्तों के लिए कितना वीट चाहिए, 60 kg, पर निकालना कितना है, 1 वीक का। तो आप सारी स्टेटमेंट दोबारा लिखोगे, दैट अ फैमिली नीड फॉर 1 वीक वीट इज इक्वल टू, एक हफ्ते के लिए कितना वीट चाहिए। हम फिर से क्या कर देंगे, देखो हम फिर ज़्यादा क्वांटिटी से 4 से 1 पे आए हैं, जब ज़्यादा से कम पे आते हैं हम क्या कर देते हैं, उसकी डिवीजन। तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे वाले 60 एंड 4। तो यहाँ 4 का टेबल लिख लेते हैं, 4 1 is 4, 4 2 are 8, 4 3 is 6, 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20। यहाँ तक इनफ है, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 1 is 4, बिकॉज 2 का जो 8 है वो 6 से बड़ा है। सो माइनस करके आ गया 2, यहाँ आ गया हमारे पास 0। नाउ 4 5 is 20, सो माइनस करके रिमाइंडर विल बी 0। तो हमारे पास कोशिएंट आ गया 15। इट मीन्स 15 kg वीट चाहिए उनको 1 वीक के लिए, ठीक है। हमने पहले ढूंढा कि हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, स्टेटमेंट को हिंदी में कन्वर्ट करके फिर उसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, और क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ रिलेटेड टू नोट्स। जो आपको यहाँ पे मनी दिखाई गई है, 500 रुपी नोट, जो आजकल बंद हो गया है ये वाला, ठीक है, ये पुराना नोट है। 100, 50, 20 एंड 5 रुपी नोट। राजिया को क्या करना है, राजिया के पास एक बड़ा नोट है 500 का, उसको उसके छोटे छोटे नोट्स चाहिए, मतलब उसको चेंज चाहिए उनका। जैसे आप बोलते हो ना कि भैया मेरे पास 100 रुपीज़ है, इसके छोटे करके दे दो, मतलब 10 10 के दे दो, 5 5 के दे दो। ऐसे ही राजिया को 500 का चेंज चाहिए। सबसे पहले उसको क्या चाहिए, 100 रुपी नोट, ठीक है। तो वो सिंपली क्या करेंगे भैया, 500 को डिवाइड करके देखेंगे 100 से कि मैं राजिया को कितने नोट दूँ। इट विल बी 5। इट मीन्स राजिया 100 के कितने नोट लेगी, 5। हम चेक करके देखते हैं, अगर हम 100 के 5 नोट लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो देखो इनका टोटल कितने रुपीज़ बन रहा है, 500। इट मीन्स ये पांचों नोट किसके इक्वल हैं, 500 रुपीज़ के। ऐसे नेक्स्ट हमें कंडीशन दी गई है 50 रुपीज़। हर नोट कितने का है, 50 का। अब हम क्या करेंगे, 500 को डिवाइड करके देखेंगे 50 से, तब हमारे पास कितने नोट्स आ जाएंगे, 10। इट मीन्स 50 के अगर हम ऐसे 50 + 50 + 50 10 बार इसको ऐड करेंगे, तब कहीं जाके हमारा जो टोटल है वो 500 आ गया, ठीक है। और उसको अगर चेंज चाहिए, सारे ही नोट्स उसको चाहिए 20 के, तो क्या करेंगे हम, 500 डिवाइडेड बाय 20। सो ये क्या आ जाएगा हमारा, हम डिवाइड करके देखते हैं इसको, 520। सो 20 का टेबल लिखते हैं, 22 इज़ 40 माइनस, यहाँ आ गया 10 और ये 0 नीचे आ गया। नाउ 25 इज़ 100। टेबल तो आप बना लोगे ना, टेबल सिंपल है, देखो 20 को 2 से बनाना तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे 20 का 5 से बनाना तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो। सो यहाँ कितने नोट्स आ गए, 25। इट मीन्स अगर राजिया 500 के 20 वाले नोट्स लेती है तो उसके पास टोटल कितने नोट्स आते हैं, 25। एंड द लास्ट वन इज़ 5। सो अगेन यू हैव टू डिवाइड 500 विद 5, मतलब 1 रुपये नोट, तो ये कितने नोट्स बन जाएंगे, 100 नोट्स बन जाएंगे। समझ आया, सिंपली डिवाइड करना है। जिसका भी आपको टेबल नहीं आता, सपोज करो आपको 50 का टेबल नहीं आता, तो आपको 50 का टेबल यहाँ पे ऐसे बनाना है। 51 इज़ 50, 52 ज़ा 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 100, 53 ज़ा 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो इट विल बी 530। इस तरह से आप टेबल बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अब क्वेश्चन नंबर 4। You have to distribute 72 tomatoes equal in 3 basket। आपके पास 3 बास्केट है, जैसे सपोज करो, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ओके। यहाँ पे आपके पास 3 बास्केट हैं, बास्केट नंबर 1, बास्केट नंबर 2 एंड बास्केट नंबर 3। और इन तीनों का अगर हम टोटल करते हैं तो आपके पास कितने एप्पल्स हैं, टमाटोज हैं, 72। सो ये कितने बन जाते हैं, 72। इट मीन्स तीनों में कितने हैं, 72। और क्या दिया हुआ है हमें, हाउ मैनी टमाटोज विल इन ईच, तो एक में बताना है। तो सिंपली पहले हम क्या लिखेंगे कि हम राइट हैंड साइड क्या रखेंगे, हमें दिया क्या हुआ है कि 72 टमाटोज हैं, एंड और क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या है, 3
बास्केट है। अब हमें टमाटो निकालना है, हमें नहीं पता कितने टमाटो हैं, ओनली इन 1 बास्केट। ये सब कुछ दिया है, ये हमने रफली लिख लिया। अब इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। राइट हैंड साइड क्या रखेंगे, टमाटोज, क्योंकि टमाटोज फाइंड करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन 3 बास्केट्स देयर आर इज इक्वल टू 72 टमाटोज। ओके, अब निकालने कितने के हैं, 1 बास्केट। इन 1 बास्केट देयर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 1 पे आए हैं, बड़े से छोटे पे आए हैं, सिंपली डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइड करो, 3 2 इज 6, माइनस किया इट विल बी 1, 2 आ जाएगा हमारा नीचे। 3 4 ज़ा 12, अगेन माइनस किया, रिमाइंडर विल बी 0, तो इट मीन्स 24। सो हर बास्केट में कितने टमाटोज हैं, 24। और 24 24 24 ऐसे 3 बास्केट्स हैं हमारे पास। इसमें भी 24 टमाटो, इसमें भी 24, इसमें भी 24, तो तीनों में टोटल कितने हो गए हमारे पास, 72। समझ आया, इजी था। बस इसमें भी यही ढूंढना था कि क्या फाइंड करना है, उसको राइट साइड पे रख के स्टेटमेंट बनाना है। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। देयर आर 350 bricks. Wait a minute. Okay. There are 350 bricks in hand cart. विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक 2 kg। तो विनोद ने क्या किया, एक ब्रिक का, जो ब्रिक होती है आपकी, जो घर बनाने में यूज होती है, ठीक है, इस तरह की क्यूबॉइड शेप की जो आपकी ब्रिक होती है, लाइक दिस, उसका वेट कितना है, 2 kg। और टोटल ब्रिक्स कितनी है, 350। तो आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो हम पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि टोटल हमारे पास 350 ब्रिक्स हैं एंड 1 ब्रिक इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है। और इसका वेट हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने रफली लिख लिया जो हमें दिया था, बस उसकी हिंदी बना के अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे, 1 ब्रिक इज इक्वल टू 2 kg, 1 ब्रिक वेट इज इक्वल टू 2 kg। निकालना कितने का है, 350 ब्रिक्स। अब देखो कम से ज़्यादा पे आए हैं, तो अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारी सारी ब्रिक्स का वेट आ जाएगा। सो 2 0 इज 0, 2 5 इज 10, 1 विल बी कैरी, 3 2 इज 6 प्लस 1 7। सो ये कितना वेट आ गया हमारा, 700 kg। तो मतलब सारी ब्रिक्स जो उसकी है, उस कितनी वेट की हैं, 700 kg। तो उसने यही पूछा था कि सारी ब्रिक्स का वेट बताओ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस टाइम खत्म होता है। इसके जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कर लिए बहुत इजीली एक ही वीडियो में। कल इसके नेक्स्ट 2 पेजेस करेंगे हम, पेज नंबर 128 एंड 129। आज की क्लास में कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।